आज का हमारा टॉपिक है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसका मैं आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कोई भी प्रॉब्लम को 30 से 40 सेकंड में आराम से किल कर देंगे। ठीक है, अगर आपको याद होगा कि कल मैंने आपको एडजॉइंट पे जो ट्रिक बताया था वो इसमें यूज होगा। चलिए मैं क्वेश्चन से ही बताता हूँ, उससे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ही उठा लेता हूँ मैं, एक क्वेश्चन के द्वारा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन है 1 2 1 2 4 1 2 7 1, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, अब ये मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है, ये है a इक्वल टू, और आपसे किसी ने a का इन्वर्स पूछ दिया। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग का प्रोसेस क्या है कि a का अगर कोई इन्वर्स पूछे तो सबको पता है कि इसका फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a टाइम्स एडजॉइंट ऑफ a। अगर आपने ये कैलकुलेट कर दिया तो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये कैलकुलेट करना है और मैं आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ। तो मैं आपको इसको अलग तरीके से करूँगा। जिस तरीके से आप ये काम करते हैं, पहले आप निकालते हैं कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है। ये अगर 0 हो गया तो इसका इन्वर्स हम नहीं निकाल सकते, ये आप चेक करते हैं। उसके बाद एडजॉइंट का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए, कल जो मैंने पढ़ाया उसका मैं ऑब्वियसली यहाँ पे यूज करूँगा, क्योंकि कल वाला ट्रिक बहुत अच्छा था। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो वहीं से मैं जो कल वाले ट्रिक से मैं एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू निकालूंगा, और उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकालने के लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा। तो आपको ये वैल्यू निकालने का ट्रिक पता चल गया, इसका ट्रिक पता चल गया, तो ए इनवर्स निकालना कितना ईजी हो जाएगा, आप ये सोचिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए यही क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले कल का एक बार रिकैप भी हो जाएगा और हम निकाल भी लेते हैं। ठीक है, और हमें काम भी है। ठीक है, तो देखिए पहले तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए मैंने आपको कल क्या बताया था, सिंपल तीन रूल जैसा बोल लीजिए, 3 स्टेप्स भी बोल सकते हैं आप। 3 स्टेप्स बताया था कि आपको ऐसे आना है, फिर इसको ऐसे आना है, और उसके बाद पहले मैं ये स्टेप्स लिख देता हूँ। तो 4 1 7 1 2 1 और फिर 4 1, और फिर ऐसे आना है तो ये हो जाएगा 2 4 2 7 1 2 एंड 2 4। ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई ऐसे करना है और लिखना ऐसे है। ये बात मैं कल आपको बता चुका था, मल्टीप्लाई ऐसे करना है और लिखना ऐसे है। ठीक है, तो करते हैं। 4 टाइम्स 1 इज 4, -7 इज -3, फिर लिखना ऐसे है, मल्टीप्लाई ऐसे करना है। तो 7 टाइम्स 1 इज 7, -2 इज 5। ठीक है, फिर 2 टाइम्स 1 इज 2 एंड -4 इज -2, ये हो गया। फिर ये 2 टाइम्स 1 इज 2 और 2 टाइम्स 1 इज 2, तो ये हो जाएगा आपका 0। फिर 1 टाइम्स 1 इज 1, माइनस ऑफ 2 इज -1, एंड 2 टाइम्स 1 इज 2, माइनस ऑफ 1 टाइम्स 1 इज 1, दैट इज 2 minus 1 is 1। 7 times 2 is 14, -8 which is 6, and 2 times 2 is 4, -7 which is -3, and 4 minus 4 is 0। तो ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको ये अगर ट्रिक पता है तो आप एकदम जल्दी से ये चीज़ निकाल सकते हैं, ये मुझे भी पता है। तो देखिए आपने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया। ठीक है, आपने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया। आपका ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली काम तो हमको उसी फॉर्मूला पे करना है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपका ये आ गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए यहाँ के बाद ही मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखिए, आप इस ए का और इस एडजॉइंट ऑफ ए का कोई भी रो और कोई भी कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए, कोई भी नहीं, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग रो के अलग कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम, उसको सॉल्व कर दीजिए तो आ जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर आप इसका कॉलम 1 सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसका रो 1 सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और उसको मतलब जैसे आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में मैंने आपको सिखाया था वैसे ही मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का। तो देखिए मैंने कॉलम 1 सेलेक्ट कर लिया और मैंने रो 1 सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कीजिए। 1 इंटू -3 इज -3, 2 इंटू 5 इज +10, एंड 2 इंटू -2 इज -4। तो आपका हो गया 10 - 7 विच इज़ 3। इसका मतलब कि आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू आ जाएगा 3।
अब ऐसा नहीं है कि आप यही सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने, और आप ज़रूरी नहीं है कि इसका ही कॉलम इसका ही रो, किसी का भी कॉलम किसी का भी रो बस कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, तो ये क्या है, ये है R3, तो मुझे C3 सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो C3 सेलेक्ट कर लिया, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 टाइम्स -2 इज -4, उसके बाद 7 टाइम्स 1 इज +7 और 1 टाइम्स 0 इज 0 एंड 7 - 4 इज 3। यहाँ से भी सेम आया, आप कोई भी सेलेक्ट करके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं एकदम अच्छे से बता रहा हूँ। मान लीजिए कि आपने इधर से रो कॉलम कुछ भी, मान लीजिए यही सेलेक्ट कर लिया आपने, तो ये है आपका कॉलम 2, तो ये कॉलम 2 सेलेक्ट किया है आपने, तो यहाँ आप रो 2, देखिए ये आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा, वैसा सेलेक्ट कीजिएगा जिसमें एक जीरो हो या फिर ज़्यादा जीरो हो। 1 से 3 जीरो तो हो नहीं सकता, अगर 3 जीरो होगा तो वो होगा ही नहीं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं। पहले देखिए 2 जीरो हो तो आप वही सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको एक ही बार मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है। तो जैसे मैंने ये C2 सेलेक्ट किया है, तो इधर से मैं रो 2 सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। अब 2 टाइम्स 0 इज 2, 4 टाइम्स -1 इज -4 एंड 7 टाइम 1 इज +7 एंड 7 - 4 इज अगेन 3। तो देखिए इतना आसान कंसेप्ट है। अब चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से अच्छे से समझा देता हूँ। तो देखिए आपका ये आ गया 3 और एडजॉइंट ऑफ ये आया ही था, तो एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ और नीचे 3, वही हो गया आपका सिंपल सा आंसर, ठीक है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और अच्छे से एक बार समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक बार फिर से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कोई भी एग्जाम्पल से, ठीक है। और आपके जितने भी डाउट्स हो सकते हैं छोटे छोटे, मैं मतलब ऐसा करूँगा कि आपके छोटे छोटे सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूं, ताकि कोई भी ज़्यादा डाउट इधर उधर का आपका ना बचे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए ए है 2 1 3 -2 1 4 1 2 -2, ठीक है। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। तो आपको ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स के लिए आपको सबसे पहले एडजॉइंट चाहिए होगा। तो देखिए एडजॉइंट निकालते हैं। आप बोलेंगे कि भैया आप ये बता दीजिए कि हम तो पहले चेक करते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ रहा है कि नहीं, उसके बाद ही हम प्रोसीड करते हैं। अगर हम ऐसे उल्टा बनाएं कि पहले एडजॉइंट निकाल लें और उसके बाद हम डिटर्मिनेंट निकालें, तो उतना टाइम भी वेस्ट होगा और लास्ट में पता चलेगा कि इसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो मैं बोलूँगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए क्यों, अगर मान लीजिए पहले ये एग्जांपल सॉल्व करता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो चलिए पहला यही एग्जांपल सॉल्व करता हूँ। तो ए इनवर्स निकालना है, जो कि आपको पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए होगा और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए, तो आप क्या लिखेगा 1 4 2 -2 1 3, ये वाला रूल मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ऐसे जाना है फिर ऐसे जाना है, तो 1 4 ये हो गया, फिर लास्ट में 1 4, फिर यहाँ -2 1 1 2 2 1 और फिर -2 1। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, मैं इस बार एकदम जल्दी जल्दी करूँगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपका आ जाएगा -2 -8 विच इज -10 6 +2 8 और 4 -3 इज 1। ऐसे कर रहा हूँ मल्टीप्लाई और ऐसे लिख रहा हूँ, ये याद रखिएगा, वरना आपको एक बार ट्रांसपोज लेना पड़ जाएगा, ठीक है। ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। 4 -4 इज 0, फिर -4 -3 इज -7, -6 एंड -8 इज -14, फिर ये -4 -1 विच इज -5, 1 -4 इज -3 एंड 2 + 2 इज 4। तो ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए, ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखिए, अब आपको इसका कोई काम नहीं, इसको हटा दीजिए। अब कोई भी रो, मान लीजिए मैं ये वाला कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ या फिर इसमें 0 है, देखिए तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो मैं इधर से R2 सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो इधर से C2 सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो 1 - 0 इज 0, -7 1 × -7 इज -7 एंड 2 × -14 इज -28। तो आप इसको जोड़ लीजिए, तो -35 आया, यही होगा आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू। आप कोई और तरीके से निकालिए, मान लीजिए इसको, मतलब ये आप C1 और R1 ले लिए, तो -20 -16 विच इज -36 और +1 इज -35। तो देखिए वही आएगा, आप कैसे भी कर लीजिए जो आपको ईजी लग रहा हो,
जिस भी मतलब जो भी रो और कॉलम लेके आपको इजी लग रहा हो, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ गया। अब डिटर्मिनेंट का वैल्यू इसके नीचे लिख दीजिए -35, और यही हो गया आपका आंसर। ए इनवर्स का हो गया ये आंसर। ठीक है, ये सब हटा दीजिए, ये हो गया आपका ए इनवर्स का आंसर। सिंपल, ठीक है, इतना सिंपल है कंसेप्ट। अब देखिए, आप बोलेंगे वही वाला जो इससे पहले सिंपल सा क्वेश्चन अराइज हुआ था कि मान लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही अगर जीरो हो, तो ऐसा एक मैं क्वेश्चन ही ले लेता हूँ जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो होगा और आपको पता चल भी जाएगा। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन है, मान लीजिए 1 2 3 है, ठीक है, 2 4 6 है, यहाँ कुछ भी ले लीजिए 2 3 1। तो अब मुझे पता है कि इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी सिंपल है, अगर इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 1 2 3 हो जाएगा। और दो सेम सेम अगर हो गया, दो कॉलम या फिर दो रो कोई भी सेम सेम, तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होता है। ये प्रॉपर्टी में है, ऑब्वियसली सबको पता होगा। तो मैंने वैसा क्वेश्चन ही ले लिया है। अब देखिए, अब आप जब इसका एडजॉइन निकालेंगे उसी वक्त आपको पता चल जाएगा कि इसका कोई भी मतलब इन्वर्स नहीं आएगा। क्यों? देखिए मैं बताता हूँ। 4 3 6 1, फिर 2 2 और 4 3 ये लिखेंगे आप। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 4 3 6 1 2 एंड 2 4 लिखेंगे। फिर आप यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, देखिए 4 माइनस 18 which is -14, 12 minus 2 is 10, and 6 minus 8 is -2, 9 minus 2 is 7, and 1 minus 6 ये 7 है, 1 minus 6 is -5, and 4 minus 3 is 1, 12 minus 12 is 0, 6 minus 6 is 0, and 4 minus 4 is 0। तो देखिए, जब भी आप एडजॉइन निकाले और कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम पूरा का पूरा 0 0 0 आ जाए, इसका ये मतलब है कि उसका इन्वर्स नहीं निकल सकता। अब आप बोलेंगे क्यों? देखिए, ये आपको निकालने में 30 सेकंड लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप मेथड से इसका मतलब वैल्यू भी निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का, तो उसमें भी 30 सेकंड लग ही जाता है नॉर्मल। तो आप ऐसे भी कर लीजिए या फिर वैसे, कोई मतलब वो नहीं है। पर ऐसे करेंगे तो आपको मान लीजिए टाइम सेव होगा, क्योंकि गारंटी तो नहीं है ना। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि नहीं आता है डिटर्मिनेंट का वैल्यू। जो क्वेश्चन होता है एग्जाम में, उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं होता, उसको आपको प्रॉपर ए इनवर्स निकालना होता है। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पे अगर कोई भी रो और कोई भी कॉलम पूरा जीरो आ जाए, इसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं होगा। अब सोचिए, डिटर्मिनेंट का वैल्यू मतलब जीरो होगा। अब आप बोलेंगे ऐसा कि, आप सोचिए ना, मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला कि आप कोई भी रो और कोई भी कॉलम सेलेक्ट करिए और मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने R3 सेलेक्ट किया और यहाँ से C3 सेलेक्ट किया। ठीक है, तो अगर मैं इस दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो आ जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो हम इन्वर्स नहीं लिख सकते। ये तो नॉर्मल मतलब नॉर्मल थिंग है, क्योंकि आपको यहाँ इसके फॉर्मूला से भी पता चलता होगा कि ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1/, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए। अगर यही जीरो हो जाएगा तो क्वांटिटी डिफाइन ही नहीं होगा ना आपका, इसीलिए। तो अगर कोई भी 3 रो या 3 कॉलम अगर आपका जीरो आ जाता है, तो आप उसका डिटर्मिनेंट का मतलब उसका वो मैट्रिक्स का आप इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, यही सारा जितना भी मतलब कंसेप्ट था मैंने आपको बता दिया। आप ज़रूर इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। मतलब आपने कल एडजॉइंट का तो क्वेश्चन किया ही होगा, तो उससे बस एक ही थोड़ा सा स्टेप जोड़ना था इन्वर्स का निकालने के लिए, कि आप कोई भी रो और कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे लिख दीजिए, हो जाएगा आपका ए इन्वर्स निकल जाएगा। बस यही एक छोटा सा ट्रिक था जो मुझे आज आपको बताना था। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।